हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। हृदय तल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारे अपने विचार को रखा और बहुत सारे कमेंट्स किया। और हमें भी आसानी होती है कि आखिर हमारी ऑडियंस या हमारे व्यूअर क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियोस आते हैं। तो काफ़ी कुछ जो है हेल्प मिलता है आपसे। दोस्तों, अभी मैंने जो 2 वीडियोस पिछली बार हमने डाला था, अपलोड किया था, तो वो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, हमारे जो भी भाई बहन हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भैया मुझे कट-ऑफ के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कट-ऑफ कितना जा सकता है। और बहुत सारे और क्वेरीज़ रहती हैं जैसे बुक को लेकर। और सबसे ज़्यादा मेन क्वेरीज़ तो कट-ऑफ का ही रहता है कि कट-ऑफ कितना जाएगा, और बुक के बारे में, और साथ ही साथ तैयारी मतलब किस तरह से करना चाहिए। जो मानसिक अभिरुचि होते हैं उसको किस तरह से हम पढ़ाई करें कि वो किस तरह से। तो मानसिक अभिरुचि के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या करना है, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, विद्यार्थी जीवन यार बहुत ही संघर्ष का जीवन होता है। और अगर किसी भी इंसान के जीवन का अगर महत्वपूर्ण पल होता है और वो विद्यार्थी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन इन द सेंस जो गांव में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो बाहर घर से दूर रहते हैं उनके लिए एक समस्या होती है बहुत सारी, और वो व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा सामाजिक समस्या होती है। उधर घर वालों का प्रेशर, इधर एग्ज़ाम का प्रेशर, सब ज़्यादा तो एग्ज़ाम का ही जो प्रेशर बना रहता है। 2 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट। तो एग्ज़ाम का ही प्रेशर जो बना रहता है कि 1 मिनट, कि आखिर हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, तैयारी भी कर रहे हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। कहीं धाँधली हो गया, कहीं इतने ज़्यादा नंबर आ जा रहे हैं पता नहीं कैसे, और इतनी कम सीटें हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आइए अब मुद्दे पे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, एक बात ध्यान देना, कट ऑफ अगर कोई आपको अभी बता रहा है कि हम इतना कट ऑफ आपको कन्फर्म होगा उतना, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। पूरे यूट्यूब पे आप समझ लीजिए, अगर कोई इस तरह का वीडियो बना रहा है कि आपको कितना कट ऑफ जाएगा एग्जैक्ट, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दोस्तों, कट ऑफ बिना एग्ज़ाम के हम लोग नहीं बता सकते। पेपर का लेवल कैसा था पता नहीं, पेपर एकदम आसान आ जाए तब कट ऑफ कितना जाएगा, तो आपकी कट ऑफ धरी की धरी रह जाएगी। और अगर अगर पेपर का लेवल कठिन आ गया तब क्या करेंगे? तो जो बता रहे हैं 120 130, तो वो जाके 80-85 गिर जाएंगे, 90 गिर जाएंगे। तो ये रियल बात है कि कट ऑफ बिना एग्ज़ाम, बिना पेपर देने पहले हम कट ऑफ अगर बताते हैं, वो सही नहीं होता। यार, हमको कैसे मालूम होगा पेपर लेवल कैसे आएगा, कैसे कट ऑफ हम बता दें? और जो कट ऑफ बनाते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं, यही आएगा, तो हम कह रहे हैं कि आपको कैसे मालूम हो गया कि अब देखिए, अब नई नियमावली बन रही है, तो उसके बाद कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग किसी के कहने पर भ्रमित ना होइए, एग्जैक्ट खुद से आकलन करिए। और आज मैं जो कट ऑफ की वीडियो में लाया हूँ, वो काफ़ी एनालिसिस के बाद लाया हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। और देखिए, और कोई फेक वीडियो हम लाते नहीं हैं, और चाहे व्यूज़ आए या नहीं आए, लेकिन जो आएगा एकदम एग्जैक्ट आपको बताएंगे। हमने शुरू में ही आज लिख लिया था। और जैसे कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, तो कट ऑफ पे ही वीडियो बनाए। देखिए, सब पहले वो कुछ हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके नाम ले लेते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। तो ये पहला है, अनीश अहमद नाम है, और हर्ष विश्वा, सत्या वर्मा, सैनी 2895। इन्होंने भाई अच्छा वो दिया है हमारे लिए सुझाव इन्होंने ये दिया है कि भैया, एग्ज़ाम देने जब आप बैठिए तो आप कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। मतलब पहले से ये मत सोचिए कि हमारा इतना जाएगा, उतना हमको लाना ही है, इतना लाना है। तो कूल माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। तो आपको थैंक यू भाई, आपने सजेशन दिया। तो ये सभी भाइयों के लिए भी ये सजेशन है। और आता है शशिकला यादव। तो ये बहन, इनका जो प्रश्न था वो कट ऑफ के लेकर था कि फीमेल का कट ऑफ कितना जाएगा। और आता है राजपूत
मिस, ये कस करके एक आईडी थी। तो इन्होंने अपनी एक जो है एक्सपीरियंस साझा किया है कि आपको मानसिक अभिरुचि किससे पढ़नी चाहिए। तो उस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और राजपूत मिस को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बहन है कि देखिए, जिस संस्थान का आपने नाम लिया था उस संस्थान में हम पढ़ चुके हैं और वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो इस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ और बहुत ही विस्तार से। अब आता है अनूप यादव, थैंक यू भाई आपको भी। और यूपीपी दीवानी, ये प्रयागराज की रहने वाली है। ये सिस्टर हमसे ये बोली थी कि कटाप की वीडियो चाहिए, तो कटाप की वीडियो आ गया है। अब महा सिंह, थैंक यू भाई आपको। सनी चौरसिया और 86 दीपक सिंह, थैंक यू आप सभी को। तो ये हमारे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, वो व्यूअर हैं हमारे। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, 1 मिनट। तो आइए अब आते हैं कटाप पर। तो जो 2018 का जो कटाप था वो जनरल का, देखिए मैं नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आप नंबर आप लोग अपना काउंट कर लीजिए। और लगभग बता रहा हूँ, ये पॉइंट वाला नहीं कि पॉइंट इतना उतना, पॉइंट में नहीं, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ लगभग करके। तो जनरल का 113 क्वेश्चन 2018 में गया था। और ओबीसी का मान चलिए 108 क्वेश्चन, ये फाइनल की बात बता रहे हैं हम। 108 क्वेश्चन ओबीसी, एससी 94 क्वेश्चन और एसटी जो है 77 क्वेश्चन। जनरल का मतलब 225 नंबर, ओबीसी मतलब 216 नंबर। तो जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसका गुणा 2 कर दीजिएगा, बस गुणा 2 कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा नंबर। देखिए जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको नंबर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जैक्ट रहता है कि हमारा कितना क्वेश्चन सही होता है। लेकिन इसीलिए मैं आपको देसी भाषा में क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इतना हो गया। और जो एक सर्विसमैन था उनका आपका 67 नंबर था। आप मान चलिए कि 35 दूना 70, तो यही 34-30 क्वेश्चन इनका एक सर्विसमैन वगैरह का ज़्यादा हार्ड नहीं आता। और फ्रीडम फाइटर का जो ये भी इनका 30 प्रश्न हो गया। और होम गार्ड्स का 30 प्रश्न हो गया। ये ओवरऑल जनरल ओबीसी एससी एसटी सब का है, 2019 के मैं बता रहा हूँ। और फीमेल जो भी हमारे सिस्टर्स हैं उनका 100 क्वेश्चन, यानी कि 199 नंबर बन रहा था। मैं बोल रहा हूँ लगभग बताऊँगा, मैं पॉइंट में नहीं बताऊँगा। तो 100 क्वेश्चन मान चलिए कि 2019 में आपका कट ऑफ 100 क्वेश्चन गया था। अब अच्छा, ये मैं जो आपको बता रहा था अभी, ये 2018 का कट ऑफ था, ठीक है। अगर मैं गलती से 2019 बोलते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 2018 का जो है डाटा था। अब मैं 2019 का बताने वाला हूँ। 2019 का जो बना था वो जनरल का 93 क्वेश्चन, ओबीसी का 86, एससी का 73 और एसटी का 57। ये 2019 का है। और जो भी हमारे 1 मिनट लाइट चली गई है, सॉरी दोस्तों, वो लाइट चली गई थी, तो रुकने के लिए धन्यवाद। तो आइए हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे 2019 के कट ऑफ बारे में। तो जनरल हमने बताया कि 93 क्वेश्चन, ओबीसी 86 और एससी 73 और एसटी 57। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2019 में जनरल की 91 क्वेश्चन बना था और ओबीसी की 84 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। अब आते हैं 2024 में जो 17 और 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ आखिरकार कितना जाने वाला है, उसके विषय में 1 मिनट चर्चा करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ अगर पढ़ने वाले बच्चों के बीच में अगर निकाली जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है, धांधली। अगर धांधली हुई तो कट ऑफ हाई जाएगा, इतना आप लोग समझते हैं कि नहीं। और कट ऑफ इसी वजह से जाता है। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ना हुआ, आप लोग समझ रहे हैं। हम यहाँ ओपनली बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह से अब 17-18 तारीख में बता रहा हूँ कि जिस तरह से उसमें पेपर इतना ज़्यादा आउट हुआ था, इतना ज़्यादा कुछ ड्रामा हुआ था, आप लोग देखे थे। अगर नहीं हुआ होता तो कितना ज़्यादा कट ऑफ, उसका मैं बता दे रहा हूँ। और ये 24 में जनरल का हमने जो एनालिसिस किया है 102 क्वेश्चन से 107 क्वेश्चन तक ज़्यादा। बस देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था, तो यार देखो, पेपर आसान था हम मान रहे हैं, लेकिन जो पुलिस एक्ट के जो पुलिसिया रीजनिंग पूछी थी 12 से 15 क्वेश्चन, यार वो खेला कर जाती है।
वो खेला कर गई थी पूरे परीक्षा में। और जो भी बच्चे यहाँ से मेंटली प्रिपेयर थे और ध्यान से एग्ज़ाम दिया था, उनका पेपर अच्छा गया था। रीजनिंग में ख़ास बात बता रहा हूँ। और एक चीज़ जानते हैं, जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, जब आपका एक पेपर ख़राब हो जाता है ना, एक क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाता है ना, 2 क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। जैसे रीजनिंग में सभी लोग चाह रहे हैं कि हम 55 में 55 लेके आएँ, कुछ नहीं तो कम से कम 50 तो लेके ही आएँ। अब वहाँ जाने के बाद 15 क्वेश्चन दे दिया, 15 क्वेश्चन वहाँ पे दे दिया, अब आपको बचा कितना, 40 क्वेश्चन बचा। तो आप मेंटली वहाँ डिस्टर्ब होंगे कि नहीं, यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, कैसे करें, ये नया क्वेश्चन है हमारे सामने, कैसे करें। तो वो नया था, लगभग बता रहे हैं कि 80 से 85% छात्रों के लिए नया था। और जो 15% बच्चे थे, जो स्टूडेंट, वो पहले से उस चीज़ की तैयारी करके गए थे कि ये भी आ सकता है। और उन्होंने पहले से और भी एग्ज़ाम पुलिस जो यूपीएसआई पेपर दिया था, उसने पुलिस एक्ट को पढ़ रखा था, तो थोड़ा बहुत उनको नॉलेज था। और जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जेल वार्डर का, उसमें भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गए थे, तो सिचुएशन टेस्ट टाइप का, तो वो जान रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। एक बात समझिए, हवाई चाहे कितना दिया ले। अब जनरल का 102 से 107 क्वेश्चन, ओबीसी का 97 से 100 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का 95 से 99। देखिए ओबीसी का ज़्यादा जाएगा, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। अब फीमेल का 101 से 106 क्वेश्चन। अब फीमेल, अब जो भी सिस्टर्स हैं वो बोलेंगी कि हमारा जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा क्यों जा रहा है, ज़्यादा आप लोगों का जाएगा। देखिए आप लोगों का फार्म बहुत ज़्यादा भरा गया है, ये बात समझ लीजिए, फार्म बहुत ज़्यादा भरा गया है, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा आपका। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हमको लग रहा है आपको ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि फार्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा मेंटली टेंशन न लीजिए और प्रिपेयर रहिए। इस तरह से आपका ये 24 जो है फरवरी वाला अब हो गया। अब आता है कि भैया आप कितना सेफ स्कोर रहेगा आप। तो आपका जो सेफ स्कोर होने वाला है, वो एक बार हमने खुद से एनालिसिस किया है। तो देखिए कट ऑफ निकलता कैसे है। आप जान रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम जान रहे हैं हम कर रहे हैं। तो हम जब जाते हैं कोचिंग संस्थानों में, अब तो ऑफलाइन में टेस्ट देने या कहीं ऑनलाइन टेस्ट देने, तो वहाँ देखते हैं कि हमारा रैंक कितना है और कितने स्टूडेंट ने यहाँ तक अटेम्प्ट किया, कितने सीरियस बच्चे हैं। और वर्तमान में हमको लग रहा है कि जितने भी सीरियस लड़के हैं, ऐसा कोई लड़का नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आरडब्ल्यूए को नहीं जानता हो। चाहे यूपी ले लो, एमपी ले लो, बिहार ले लो, कहीं से भी। हाँ, तो ऐसा कोई लड़का है ही नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास यूट्यूब नहीं है, और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये ना जानता हो यूपी पुलिस तैयारी कर रहा हो और उसके पास एग्ज़ामपुर और रोज़गार विसंकित प्लेटफॉर्म का कोई सूचना न प्राप्त होती हो। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो जो सीरियस लड़का है उसमें से हम 80% समझ रहे हैं कि 80% बंदा कम से कम रोज़गार विसंकित पे संडे को टेस्ट देता होगा। मानते हैं इस बात को? 80% बच्चा, हवाई नहीं, एकदम एग्जैक्ट समझिए, 80% बच्चा आरडब्ल्यूए पे टेस्ट देता होगा। तो कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उस आधार पे हम इसका वो निकालेंगे। अब आप कहेंगे कुछ टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं, तो यार टेक्स्ट बुक पे दे रहे होंगे, टेक्स्ट बुक का आरडब्ल्यूए से आसान है। अब टेक्स्ट बुक को भी देंगे, आरडब्ल्यूए को भी देंगे, दोनों को देंगे, और दोनों में टेस्ट दे रहे होंगे वो लड़के, ज़्यादातर लड़के इस तरह के हैं। अब देखिए 7 जुलाई के जो अभी कल परसों जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका देखिए 57,596 लड़के हैं टोटल, 57,596। और मैं ऐसे लड़कों की लिस्ट बता रहा हूँ, ऐसे विद्यार्थियों की जिन्होंने विज़िट किया है एप्लीकेशन को, टेस्ट को विज़िट किया है, और ना कि पूरा टेस्ट दिया है, विज़िट किया है। अब विज़िट करने का मतलब अब आप समझ लीजिए कि कितनों ने विज़िट किया है, कितनों ने। अब टोटल विज़िट कितने के? 57,596 अब तक। और 30 जून का 1,98,050 बंदे, 16 जून को 1,23,445। अब हम चले जाते हैं जनवरी में, 17 और 18 को जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट रहे होंगे और उसमें सीरियस एक्टिव रहे होंगे, तो आप लोग कहेंगे कि 17-18 को एग्ज़ाम था तो
उसके कम से कम 10-15 दिन के इर्द गिर्द पहले तो बहुत, वो तो ऐसे वैसे बच्चे स्टूडेंट जो है टेस्ट मार रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होंगे, तो उसकी भी मैंने लिस्ट निकाला है। तो 21 जनवरी का 1,74,312 स्टूडेंट, 28 जनवरी का 3,28,994, मोटा माटी आप समझ लीजिए 3,29,000 स्टूडेंट। अब आप इसके आधार पे आकलन कर लीजिए कि कंपटीशन कितना है। यार ये कहना मतलब थोड़ा आसान होता है कि 120 जाएगा, 125 जाएगा, यार कितना कट ऑफ जाएगा मेरे भाई? वैकेंसी कितना है देख रहे हैं, 60,000 फार्म, 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 60,000 भर्ती है। हाँ, तो 50 लाख में पढ़ने वाले कितने हैं यार? हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां फार्म ना पड़ा हो, और ऐसा कोई घर नहीं, घर में 4 सदस्य हैं तो चारों को फॉर्म डलवा दिए हैं। चलो यार देख लो, मुंबई दिल्ली कमा रहे हैं, चलो यार देख लो। तो इस तरह से 50 लाख फार्म पड़ा है। अब आप समझ लो उसमें पढ़ने वाले कितने हैं। आपके गांव में अगर 50 घर है, 50 घर से फार्म पड़ा है, तो मुश्किल से 4-6 घर से पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, बहुत होंगे 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मान रहे नहीं बात? तो आप मानिए बात को। तो इस तरह से हमने कल ही बताया था कि 5 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें सीरियस स्टूडेंट नहीं है 5 लाख से। ORWA पे देख लीजिए 3,29,000 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं, और हम इसको 80% लेके चल रहे हैं। और जो अदर, अब यार और जो अदर प्लेटफॉर्म पे होंगे, मान लीजिए कुछ और होंगे, तो वो अपना टेक्स्ट बुक भी दे रहे होंगे ऑफलाइन, और हमको नहीं लग रहा है कोई अछूता है यार इससे, इसको तो दे ही रहे हैं। तो इस तरह से ये उसका हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेफ स्कोर पे कि आपका कितना होना चाहिए। आप लोग समझ लीजिए OBC आपने 100 क्वेश्चन कर दिया, घबराइए मत। आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, घबराइए मत, और डिस्टर्ब होंगे, पेपर ख़राब होगा। जनरल में भैया 107 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन कर रहे हैं, घबराइए मत, सेफ स्कोर है, परेशान मत होइए बस। अब फीमेल कैंडिडेट 95, फीमेल 95, 100 यही मान लीजिए, और 2-4 क्वेश्चन अपना इर्द गिर्द समझ लीजिए। और जो SC ST कैंडिडेट हैं वो भी अपना समझ लिए कि हमको OBC से 4 क्वेश्चन कम लाना है, 5 क्वेश्चन कम लाना है। इस तरह से आपका हो जाएगा। 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं OBC तो आप सेफ स्कोर में हैं, परेशान ना होइए आप। सबसे बड़ा खेला करेगा इसमें नॉर्मलाइजेशन। आप लोग जान रहे हैं कि कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, कितने दिन होगा, कुछ पता नहीं है। तो सबसे बड़ा खेला वही करेगा, नॉर्मलाइजेशन। और उससे भी बड़ा खेला क्या करेगा? धांधली। कोई बताता नहीं है, मगर ये जान लीजिए कि परीक्षाओं में होती है। हम लोग देखते हैं ना, तो इसको अभी तक नहीं रुक पाया था। अगर ये रुक गया, जैसे नई नियमावली बन रही है, तो कहीं न कहीं बहुत हद तक रुक जाएगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जो तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं धांधली जब होती है तो उसमें जब 150 क्वेश्चन आया है, 150 क्वेश्चन, तो जो बच्चे को आंसर सेट दिया गया है, अगर उसको बोला गया है कि तुम 130 करके आना, 132 करके आना, नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। वो 150 में 150 करके आएगा, 2-4 ठू गलत कर देगा बस। ये जिद समझ लीजिए ये, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा हम पैसा दिए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आएंगे। आप कितना भी समझा दें, वो पूरा करके आएगा। और इसी वजह से कट ऑफ जो है, इसी वजह से आप लोग देखा किस तरह से धांधली हुई इसमें, कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था। कारण यही है। इसलिए हम बता रहे हैं कि अरे यार इस समय जो टेस्ट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 115 120 से ज़्यादा जा रहा है, तो कितने बच्चों को जा रहा है? अब आपको बताया ना कितना, अभी कितने लोग इसमें इनरोल हो रहे हैं, कितने लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, कितने लोग नहीं, तो कितना जाएगा कट ऑफ? तो आप लोग बिल्कुल घबराइए ना। और 2019 में देखिए
किसी का नंबर ज़्यादा था तो वो कम हो गया, किसी का कम था तो वो ज़्यादा हो गया। नॉर्मलाइजेशन खेला कर गया। किसी को 4-6 नंबर बढ़ रहे हैं, 10 नंबर तक बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर आपके क्वेश्चन अभी 100 हो रहे हैं, 100 कर पा रहे हैं, और एग्ज़ाम में भी मैं बता रहा हूँ कि आप 102, 105, 107, 10 मतलब ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश करें। और घबराइए नहीं, अभी घबराइए नहीं। आप सिर्फ बॉर्डर में है, रडार में है यार। हम कह रहे हैं कि 5 लाख में 60,000 अगर है फार्म, तो वो 60,000 आपकी वैकेंसी है। हम कह रहे हैं कि यार कितने लड़के पढ़ने वाले हैं, 5 लाख कितने पढ़ने वाले हैं। आप देख लीजिए ना अपने आस पड़ोस, आप जहाँ रह रहे हो, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, आप देख लीजिए कितने पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आकलन करिए। अभी देखिए, हम सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पहली बार हम कट ऑफ वहाँ पे दे रहे थे, जो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वहाँ भी मतलब ठीक ठाक जा रहा था, ठीक ठाक जाएगा। तो इसी तरह से आप भी टेस्ट वेस्ट अगर कहीं आपके आसपास हो तो उसको दीजिए, डरिए मत। आपका क्या तैयार है, क्या तैयार नहीं है। अभी हमारा कुछ तैयार नहीं है। देखिए, तैयार जीवन भर लगा रहता है। आप मैथ को तैयार करेंगे, रीजनिंग भूल जाएंगे, रीजनिंग तैयार करेंगे, हिंदी पीछे रह जाएगा, जीएस तैयार करेंगे। सबको साथ में लेके चलिए। तो इस तरह से पढ़ाई कभी पूरी तरह से हम पूरा कोर्स कर नहीं पाते, कभी पूरी कोर्स किया नहीं जाता। तो इस टेस्ट आप देते रहेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आता रहेगा। चलिए, ये कट ऑफ की वीडियो हो गया। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। और अगर आप भी खुद से आकलन देखिए, ये मेरा खुद का एक अनुभव था, एनालिसिस था, और मैंने खुद के आधार पे बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। हमने देखा, डाटा निकाला, हमने डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उसके आधार पे मैंने आपको बताया। अब आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, और कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो वो कहते हैं कि मैं ये पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, ये तैयार करा दूंगा, वो तैयार। यार आप स्वयं पढ़ रहे हैं, आप तैयार क्या करवा देंगे बताइए। पढ़ाना नहीं, वहाँ होता है डिस्कस, कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, हमारा क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, उस पर ध्यान देंगे। और जो छूट रहा है, हमें एक टीम चाहिए। हमारे ग्रुप में 50 बंदा ही रहे, 100 बंदा ही, 100 स्टूडेंट ही रहे, 50 स्टूडेंट ही, लेकिन वो एक्टिव रहे, सीरियस रहे। हमें जो नहीं आ रहा है, चलो यार, उसको आ गया, उसने हल कर दिया, चलो हो गया। उसको नहीं आ रहा है, चलो हमें आ रहा है तो हम बता दें। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं हम पढ़ाएंगे, हम 15-20 क्वेश्चन ले आएँ, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये ऐसा होता। अगर आप देखिए, आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाना अलग बात हो जाता है। ठीक है, आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएं कैसे। तो देखिए, हमारे दिमाग में एक प्लान है कि हम सोच रहे हैं कि हम एक टेलीग्राम जो है ग्रुप जो है बनाएं उसमें, और जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं तो वो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कि हमारा छूट क्या रहा है पीछे, और उस पर ध्यान देते हैं कि कौन सा प्रश्न छूट रहा है, कौन सा नहीं है। तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। वो करंट अफेयर हो गया, जीएस हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो उस पर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो शायद हम लोग का स्कोर जो है वो और अच्छा हो सकता है। ये मेरे दिमाग का एक प्लान है, और ये प्लान कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मगर देखिए मेरे भाई, एक बात जान लीजिए, सिर्फ वही बच्चा कमेंट करे जो एकदम सीरियस हो। देखो यार, जो सीरियस हो मतलब कि वहाँ पर टेलीग्राम पे आए के हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब ना करे यार। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ये सब काम ना करे। जो आए एकदम एग्जैक्ट, वो पढ़ाई की बात करे। ये भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर किसी को आ रहा है ये बताओ, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखिए, ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे हमारे केस सॉल्व हो जाते हैं, मानते हैं कि नहीं बात। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे। और हम लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, हमको लग रहा है सब बॉर्डर पे हैं, और कुछ कम है तो उनका भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरा एक प्लान है। मगर मैं एक साथ भाई मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जो सीरियस स्टूडेंट है वही बताएगा, और
तभी हम ये मतलब चीज़ करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सीरियस हो, हमको तो 50 ही लड़के चाहिए, 50 ही, लेकिन वो मतलब टेलीग्राम पे जुड़े, आपस में डिस्कशन करें, आपस में पेपर को लेके बात करें, एग्ज़ाम को लेकर। और फालतू गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शुभकामनाएँ, हैप्पी बर्थडे, ये सब फालतू काम ना करें यार। हाँ, एक बात जान लीजिए। और दूसरी बात, किसी को फालतू मैसेज ना करें। देखिए, हम टेक्निकल हम उतना कर नहीं पाएँगे उसमें कि हम कोई सेटिंग कर लें। देखिए, उसमें सिस्टर्स भी फीमेल भी रहेंगी, मेल भी, सिस्टर्स भी रहेंगे, हमारे भाई भी रहेंगे। तो सबका सम्मान करें, सबको एक साथ लेके चलें। और जो कुछ डिस्कशन होगा, और वो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूट्यूब पर भी उसके बारे में हम बताएँगे कि और भी चीज़ें, मतलब नई-नई चीज़ें करेंगे उस पे। तो ये हमारा जो प्लान है वो कैसा है, आप लोग बताइएगा। और सिर्फ़ अगर सीरियस रहेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करूँगा। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हम यहाँ पर हमारा कोई मतलब ये मोटो नहीं रहता कि हम किसी प्लेटफ़ॉर्म को ऊँचा दिखाएँ, किसी प्लेटफ़ॉर्म को, या हमको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पैसा मिल रहा है। तो ये सब आप लोग बिल्कुल ना सोचिएगा कि हमको कहीं से कुछ मिल रहा है। एकदम एग्ज़ैक्ट जो सही है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और मैंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया था, इसमें भी दिया था, हमने काफ़ी कुछ देखा है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो एग्ज़ाम डेट को लेकर हम सोच रहे हैं, एग्ज़ाम डेट को लेकर कि क्या कैसे है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि इतने देर तक हमें सुना, हमें झेला। और एकदम चिल होके, एकदम कूल माइंड से अब एकदम पढ़ाई करिए। और अभी आपका कट-ऑफ का जो वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट थी ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। अब उसके विषय में बिल्कुल भी ना सोचिए। और कोई कुछ भी कह रहा है यार, कोई संस्थान कुछ इतना जाए, यार किसी की बात मत मानो यार। डिस्टर्ब काहे हो रहे हो? डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी की बात मत मानो, ठीक है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो हमने प्लान किया है उसके बारे में, कि आपको प्लान कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।